हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवलिंग कीड़ा। तो आज फाइनली हम बनाने वाले हैं हमारा इंफॉर्मेटिव व्लॉग ऑन इंटरनेशनल ट्रैवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक जब भी हम कहीं इंटरनेशनल जाने का सोचते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें कंसीडर करनी चाहिए वो होती है वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या हम उन्हें फुलफ़िल कर सकते हैं या नहीं। और अगर कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें टाइम लग सकता है तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शेनेगन का वीज़ा लगवाते हो तो आपको आपके एयर टिकट्स, आपका होटल बुकिंग्स, ये सब वीज़ा अप्लाई करने से पहले कराना होता है और वो प्रूफ्स देने के बाद ही आपको वीज़ा मिलता है। लेकिन यूएई का वीज़ा सबसे आई थिंक मैंने तो जहाँ भी ट्रैवल किया सबसे इजी मुझे दुबई का ये यूएई का वीज़ा लगता है। इसमें कुछ भी आपको प्रूफ्स देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेंटेटिव डेट ऑफ ट्रैवल और एक ट्रैवल इंश्योरेंस। वो तो आई थिंक हर वीज़ा में मोस्टली आपको चाहिए रहती है। एक ट्रैवल इंश्योरेंस आपको इसमें देनी पड़ती है और बहुत जल्दी लग जाता है। आई थिंक विद इन अ वीक हमारा वीज़ा लग गया था। तो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हम सबसे पहले चेक करेंगे और आप खुद भी लगा सकते हो, नहीं तो यात्रा, मेक माई ट्रिप, इस तरह के जो जहाँ से आप टिकट्स बुकिंग करवाते हो वहीं पे पैकेजेस मिल जाते हैं वीज़ा के भी, उनमें ही आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड मिल जाती है। थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट हो सकता है या कई बार सरप्राइजिंगली वो लोग आपको मार्केट रेट से थोड़ा सस्ता दे देते हैं, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़। ठीक है, वो ट्रैवल वाला पार्ट हम नहीं कवर करेंगे। उसके बाद आता है टिकट्स। टिकट्स में आएगा ऑफकोर्स हमें कब ट्रैवल करना है। ठीक है, तो आप बहुत सारे फैक्टर्स पे ये चीज़ डिपेंड करती है। आपको छुट्टी कब मिल रही है, आप कब फ्री हो, आपको किस टाइम फ्रेम में ट्रैवल करना है, प्लस उस जगह का सीज़न, या आप ऑफ सीज़न में जाना चाहते हो, सीज़न में जाना चाहते हो। अगर आप सीज़न में जा रहे हो तो हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो अगर आप ऑफ सीज़न में जा रहे हो तो कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि वेदर सबसे बड़ा फैक्टर है जब कोई ट्रैवल ऑफ सीज़न माना जाता है। जिससे अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई में गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। तो अनलेस अगर आप इंडोर्स ही घूमना प्लान कर रहे हैं, आप गर्मी में वहाँ नहीं जा सकते। दिसंबर पीक सीज़न है। हम लोग दिसंबर में गए क्योंकि हमें जतिन का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, प्लस हमें छुट्टियां दिसंबर में ही मिलती हैं। अदरवाइज आई थिंक अगर हम अक्टूबर में या इधर फेब मार्च में थोड़ा आपको रेट्स ठीक मिल सकते हैं। तो वो हमें खुद रिसर्च करनी है कि हमें कब रेट्स ठीक मिल रहे हैं। सीज़न के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे टिकट्स के रेट्स डिपेंड करते हैं, जैसे कि वीकडेज और वीकेंड्स। लाइक हमने इस बार ट्रैवल प्लान किया था ट्यूसडे टू थर्सडे। तो हमने अगर हम सैटरडे से ट्रैवल स्टार्ट करते या फ्राइडे को ट्रैवल स्टार्ट करते तो वो हमें थोड़ा टिकट्स एक्सपेंसिव लग रही थी, तो वी प्रेफर्ड कि हम वीकडे में ही बना लें। छुट्टियों का थोड़ा एक दो छुट्टियां तो दिसंबर में रहती हैं, है ना, तो एक दो छुट्टियां एक्स्ट्रा लेके हमारा थोड़े कुछ पैसे बच गए। तो दैट्स ऑल अबाउट टिकट्स। अब बात करते हैं आफ्टर टिकट्स होटल्स की। आपको रहना कहाँ है और आपको वो कैसे प्लान करना है। ठीक है, होटल्स में भी अगेन थोड़ी सी रिसर्च लगती है कि किस रेंज में आपको उस कंट्री में उस करेंसी में होटल्स मिल रहे हैं। अब जैसे जो बेस आप लेके चल सकते हो, जो होटल्स आपकी कंट्री में भी हैं और वहाँ भी हैं, जैसे कि मोस्टली ये होते हैं नोवोटेल हो गया, आइबिस हो गया, JW मैरियट हो गया, इस तरह के होटल्स होते हैं जो हर कंट्री में हैं। तो आप उनके रेट्स अगर कंपेयर करोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस लेवल का और किस रेट का होटल सूट करेगा अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। अगर आप 5 स्टार अफोर्ड कर सकते हो, कि आपको थोड़ा इकोनॉमी में जाना है कि बजट में जाना है। अगर आप फैमिली में ट्रैवल नहीं कर रहे हो देन आजकल तो हॉस्टल्स और बैकपैक हॉस्टल्स वगैरह बहुत चले हुए हैं। बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली फिर आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है लोकेशन। होटल की लोकेशन क्या होनी चाहिए, क्या वो सिटी सेंटर होनी चाहिए या सिटी सेंटर से थोड़ी बाहर होनी चाहिए, क्योंकि सिटी सेंटर में होटल्स महंगे होते हैं, सिटी सेंटर के बाहर थोड़े ठीक रेट में मिल जाते हैं। लेकिन अब अगर हम बाहर लेते हैं तो हमारा ट्रैवल टाइम भी बढ़ेगा, ट्रैवल का हमारा
एक्सपेंस भी बढ़ेगा। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें होटल्स बुक कराने होते हैं। हमने हमारे ट्रिप पे क्या किया था, हमने एक रूट मैप बनाया था। लाइक हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, जब हम दुबई एयरपोर्ट पहुँचे, उधर से हमने पहले तो देखा कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या जगह हमें कवर करनी है, और वो सभी लोकेशंस का हमने एक मैप बनाया और उस एरिया में हमने होटल सर्च करके बुक किए। तो हमारी अगेन बिफोर होटल्स हम ट्रैवल वाला पार्ट देखेंगे कि हमें वहाँ कम्यूट कैसे करना है। तो हमारा कम्यूट का पार्ट जो है, अब एक ऑप्शन रहता है सेल्फ ड्राइव कार, उसके लिए आपको चाहिए इंटरनेशनल लाइसेंस। तो अगर आप वेल इन एडवांस बुकिंग्स करवा रहे हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर एन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ऑल्सो, या वहाँ जाके भी हो जाता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है वो, ठीक है। लेकिन हमने बहुत ही एंड मोमेंट पे बुकिंग्स कराई थी, तो वी कुडेंट प्लान दैट वे। हालांकि बहुत इजी रहता है बिकॉज ऑफ द बेबी, अगर हमारे पास अपनी कार हो तो बहुत इजी रहता है। लेकिन हमने इस बार जो कम्यूट किया वो पब्लिक किया। ये वाला सेक्शन बाद में कवर करेंगे, वाई एंड हाउ एंड ऑल द डिटेल्स। अभी के लिए मैं बता रही हूँ बिकॉज हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना था, तो हमारी दो प्रायोरिटीज़ थी। मेट्रो स्टेशंस के आसपास के एरियाज़ में होटल लेंगे, और हमें वापस जाने वाला काम नहीं रखना था कि हमने एक जगह पे होटल ले लिया, हम घूमने जा रहे हैं, फिर हम वापस होटल। तो हमने एक रूट मैप बनाया फ्रॉम दुबई एयरपोर्ट टूवर्ड्स, हमें जो जो चीज़ें कवर करनी थी वो अबू धाबी की साइड में जा रही थी, और एक शारजा बस एक ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तो हम जैसे पहले हम रुके, फर्स्ट तो हम रात में पहुंचे थे, तो बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में ही एक हमने स्टे लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हम थोड़ा नीचे आते रहे टुवर्ड्स दुबई मॉल, और उस तरह से हमने अपना स्टे कवर किया था। अब ये अप्रोच उन लोगों के लिए ठीक है जो पैकिंग एंड पैकिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, नहीं तो आपका पूरा टाइम उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो सेकंड अप्रोच इज, आप एक सेंटर में कहीं पे होटल लो, रोज़ जाओ रोज़ वापस आओ, रोज़ जाओ एक्सकर्जन्स करो वापस आओ, ठीक है। उसमें आपका ट्रैवल टाइम और ट्रैवल एक्सपेंस दोनों लगेगा। इसमें सिर्फ आपका थोड़ा पैकिंग वाला टाइम, तो 1 या 2 दिन की पैकिंग बहुत ज़्यादा होती भी नहीं है। साथ के साथ हम लोगों की आदत है, हम साथ के साथ कर देते हैं। हमारा कपड़ों का होता है मेनली, तो बस कपड़े रख दिए, फिर उनके खाने की 2-4 चीज़ें होती हैं, वो फटाफट से पैक हो जाती हैं। तो हमारा पैकिंग अनपैकिंग में ज़्यादा टाइम हम नहीं वेस्ट करते। दूसरा टाइम जो वेस्ट होता है वो होता है चेकआउट और चेक इन का। तो हम अगेन वी डोंट डू चेक इन चेकआउट जो टाइम्स होते हैं उन पे। तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्केड्यूल के हिसाब से, अगर हमें सुबह ही निकल जाना है तो हम चेकआउट करके निकल जाएंगे। लेकिन हम चेक इन कब करेंगे, अब अगर तो उस होटल की जो नेक्स्ट होटल है अगर वो पहले आ रहा है तो हम चेक इन करके चले जाएंगे। अगर वो पहले नहीं आ रहा है, हमें पहले कुछ और कवर करना है, तो हम शाम में आके चेक इन करते हैं फिर, ठीक है। तो लगेज जो होता है हम या तो जिस होटल से चेकआउट किया उनकी लॉबी में छोड़ जाते हैं, वहाँ पे होता है मोस्टली लॉकर रूम एंड ऑल, तो वहाँ पे छोड़ जाते हैं, या फिर नेक्स्ट होटल में जाके अगर चेक इन, जैसे कई जगह पे होता है 2 बजे से पहले आप चेक इन नहीं कर सकते हैं या अभी रूम्स अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे अभी हम लगेज, पहले हम जाते हैं होटल, लगेज रखते हैं, फिर अपना निकल जाते हैं। रात में आके आराम से हम चेक इन कर लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि हमारी बुकिंग्स ऑलरेडी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सकर्शंस। अब अगेन आपको क्या क्या करना है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, वो आप एक लिस्ट बना। पहले तो हम क्या क्या कर सकते हैं उस कंट्री में या उस पर्टिकुलर सिटी में। अब दुबई में भाई गॉड सबसे बड़ा काम ये था, सबसे बड़ा काम दुबई में था कि आपको क्या क्या करना है, क्योंकि इतना कुछ है। हमने 10 डेज़ का ट्रिप बनाया था, दैट वॉज नॉट इनफ। अगर हम हर चीज़ करने जाएंगे तो हमें पूरा महीना भर भी वहाँ कम पड़ जाएगा। सेकंड है, हर चीज़ पेड है, हर चीज़ एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब अगर आपको एक पार्क भी घूमना है उसके भी आपको पैसे देने हैं। तो आप एक दो कैटेगरीज में बना सकते हो। एक तो पेड एक्सकर्शंस होते हैं, एक जो फ्री वाला आपका साइट सीइंग है, कोई कुछ चीज़ें फ्री होती हैं, जैसे कोई आपको रिलीजियस प्लेसेस देखने हैं वो मोस्टली फ्री होते हैं, कोई पार्क्स होते हैं वो फ्री होते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको बाहर से ही देखना है, अंदर नहीं जाना है, ठीक है। टिकट देके मुझे नहीं जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार हमने म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, वो हम अंदर नहीं गए, हमने बाहर से देखा, बाहर से, क्योंकि वो बिल्डिंग ही इतना प्यारा था, मुझे बाहर से देखना था। अंदर जाने के लिए चाहिए थी बहुत ज़्यादा एनर्जी,
लाइनों में लगो, बच्चे के साथ तो मतलब लास्ट डे तक हम परेशान हो चुके थे। बट एनीवेज कमिंग बैक टू एक्सकर्शंस, हमने 2 कैटेगरीज में बांट लिया, फ्री वाले और पेड वाले। फिर हम एक रूट बनाएंगे कि जो जो चीज़ें हमें ज़रूरी खबर, अब जैसे अगर आपको दुबई जाना है, आपको बुर्ज तो देखना ही है, आपको ये तो देखना ही है, डेजर्ट सफारी तो करना ही है, मतलब अगर इस तरह का आपका कुछ है कि ये तो करना ही है, तो पहले तो उनका रूट बनाओ, फिर उनके बीच बीच में आसपास में क्या क्या कवर हो सकता है वो करेंगे। और जो एक्सकर्शंस की बुकिंग्स हैं वो हम ऑनलाइन कर सकते हैं आजकल मोस्टली, तो वो रेट्स आप कंपेयर कर सकते हो, थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, कुछ फोरम्स पे जाके चेक कर सकते हो कि कुछ कंट्रीज़ में ना बहुत ज़्यादा बार्गेन चलता है। तो जहाँ पे बहुत बार्गेन चलता है वहाँ जाके टिकट लेना, बार्गेन करके अच्छी डील लेना, वो थोड़ा फ़ायदे में रहता है। मगर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको फिक्स्ड रेट ही एक्सकर्शंस मिलेंगे, तो वहाँ आपको ऑनलाइन डील मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। और सेकेंडली ऑनलाइन लेना एक कन्वीनियंट भी रहता है। तो इसमें भी अगेन या तो आप पहले से सारे एक्सकर्शंस बुक करा के जा सकते हो या वहाँ जाके करा सकते हो। तो पहले से करा के जाने में फिर एक टाइम बाउंड हो जाता है कि आपको आइडिया भी नहीं होता है कि आपको किस जगह पे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि कोई चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आ सकती है, आप वहाँ ज़्यादा टाइम लगाना चाह सकते हो, कोई चीज़ आपको बहुत बोर लग सकती है, वहाँ से जल्दी निकल सकते हो। तो हमारा ऐसा रहा है कि हमने जैसे ऑनलाइन बुकिंग की है, मगर 1-1 घंटा पहले, जैसे हमें आज जाना है 1 दिन पहले बुक कर लिया। कुछ चीज़ें हमने वहाँ खड़े खड़े ऐसा दुबई फ्रेम के बाहर खड़े हैं, और वहाँ पे हमने ग्लोबल विलेज की टिकट तो हमने वहीं से फिजिकली भी ली थी। तो ये एज़ पर योर इंटरेस्ट और कन्वीनियंस आप ले सकते हो। और उसके लिए आपको पता होनी चाहिए साइट्स। हमने दुबई के लिए क्लूक करके एक साइट थी, क्लूक.com, वहाँ से किए थे मोस्टली सारे। ओके जी, अब बात करेंगे करेंसी की। और तो पहली चीज़ तो ये है कि जो भी जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ की जो भी लोकल करेंसी है वो तो आपके पास होनी ही चाहिए। इन एनी केस कुछ % ऑफ जो आपके टोटल एक्सपेंडिचर आपको लगते हैं, क्योंकि मेजर तो आई थिंक हम पहले पे कर चुके होते हैं। टिकट्स का हो गया, आपके एक्सकर्शंस भी अगर आपने ऑनलाइन बुक करा लिए हैं, और आपका होटल्स का हो गया है। अब मेन रह जाता है खाने का और कम्यूट करने का और शॉपिंग वगैरह का। तो आई वुड से कि हाँ 30% तो कैश लेके जाना चाहिए, बिकॉज़ अगर कोई इशू रहता है वहाँ पे, कहीं पे आपके कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, कहीं पे इंटरनेट का इशू है या कुछ भी है, तो कैश तो होना ही चाहिए लोकल करेंसी में। प्लस आप USD लेके जा सकते हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट हर जगह एक्सेप्टेबल होती है। सेकेंड चीज़ है आपके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उन पे आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑन करके जा सकते हैं और वापस आके उसको फिर से ऑफ कर सकते हैं, ताकि आपके साथ कोई स्कैम नहीं हो। ठीक है, तो लेकिन जो क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन है उसमें मोस्टली चार्जेस ज़्यादा होते हैं, उस पर जो एक्सचेंज रेट है वो अच्छा नहीं मिलता। तो उसको हम रखते हैं नॉर्मली इमरजेंसी के लिए, कि जस्ट इन केस थोड़ा आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खर्चा हो गया है तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, या कोई और आप नहीं चल रहा है, कैश ख़त्म हो गया है, या फिर आपके पास जो भी आपने फॉरेक्स का कार्ड लिया है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप क्रेडिट कार्ड मतलब वो एक सेफ साइड रख सकते हैं। लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड कि आप कम्प्लीटली उसी को यूज़ करो। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो होते हैं फॉरेक्स कार्ड। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप एक्सप्लोर करके देख सकते हो। इस वाले दुबई ट्रिप में हमने जो लिया था वो था नियो कार्ड। उसमें मुझे जो सबसे अच्छे बेनिफिट्स लगे, सबसे पहला तो ये था कि आप ना उसको UPI के थ्रू उसमें लोड कर सकते हो। तो एक ऑप्शन होता है प्री लोड करके फॉरेक्स कार्ड में ले जाना। तो अगर आपके पूरे ट्रिप में आपको लगता है 2 लाख लगेगा, तो आपको वो 2 लाख पूरा आपको उसमें पहले से लोड करवाना पड़ेगा, या जो भी आपका एजेंट है या जहाँ से भी आपने फॉरेक्स कार्ड लिया है वहाँ पे आपको बोल के और पैसे भेज के, वो सब मतलब थोड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, दूसरा चीज़ होता है ऑफ कोर्स एक्सचेंज रेट, और तीसरी चीज़ होती है विड्रॉल। जब आप ATM से विड्रॉ करते हो, अगर आपको कहीं पे सपोज आपका कार्ड नहीं चल रहा है, उनकी कार्ड वाली मशीन ख़राब है या कोई और इशू है, आपका कार्ड नहीं चल रहा है, आपको कैश चाहिए, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है आप ATM से जाके विड्रॉ कर लो। ठीक है, तो उसमें भी चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। तो नियो कार्ड में एक तो ये बेनिफिट लगा हमें
कि उसके कुछ डेजिग्नेटेड एटीएम हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर ऐसे बैंक्स हैं जहाँ से आप सेम एक्सचेंज रेट पे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के पैसे विड्रॉ कर सकते हो। सेकंड चीज़ थी कि आप यूपीआई से उसमें कभी भी कहीं भी पैसे लोड कर सकते हो। अब जैसे हमने क्या किया, हमने उसमें कुछ ऐसा रखा नहीं अमाउंट, मोटा अमाउंट। तो अगर हमें सपोज़ कहीं पे हमें शॉपिंग की है, हमें 40,000 चाहिए, तो वो उसी वक्त वी कैन यूज़ अपना यूपीआई। तो वहीं पे आप अपना यूपीआई से उसमें पैसे लोड कर सकते हो और फिर यू कैन यूज़ योर कार्ड एनी टाइम एनीवेयर। और मोस्टली हर जगह पे न्यू कार्ड चल गया था। एक दो जगह में प्रॉब्लम आई है, वहाँ पे हमारे पास कैश था। और तीसरी चीज़, जैसे ये फ़ोन लेने गए तो उन्होंने बोल दिया हम कार्ड पे 2% एक्स्ट्रा लगाएंगे, तो वहाँ पे हमने एटीएम से जाके निकलवा लिया। वहाँ पास में, मतलब जो एटीएम्स लिंक थे इसके साथ, वो बहुत कॉमन एटीएम्स थे। हर जगह आपको वो वाले एटीएम्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इट वॉज़ ऑल अबाउट करेंसी। और फिर हमारे पास क्रेडिट कार्ड था। ये अगर जस्ट इन केस कुछ भी नहीं चलता है तो आपकी क्रेडिट कार्ड पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑन हमने कर रखी थी। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रैवल जो इंटरनल कम्यूट करना था वहाँ पे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास था वो था सेल्फ ड्राइव कार, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमें टाइम चाहिए था, टाइम नहीं था हमारे पास। हमारा बहुत लास्ट मोमेंट पे ट्रिप प्लान हुआ, तो उसमें हमें आई दो प्रॉब्लम्स। एक तो हमारा जो लाइसेंस है वो था चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में हमने, मतलब हमारा चंडीगढ़ से इशू हुआ है, चंडीगढ़ में बनवाया था। लेकिन अब हमें चाहिए था बैंगलोर में इंटरनेशनल वाला जो। तो पहले हमें एड्रेस चेंज का करवाना पड़ा, उसके बाद फिर होता वो इंटरनेशनल वाला। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। तो हमारी, मतलब वो विद इन टाइम फ्रेम नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे वो मे बी बोलते हैं कि 4 to 6 डेज़ वर्किंग डेज़, पर ऐसा होता नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपको आपके पास 2-3 मंथ्स हैं, देन यू कैन प्लान और आप एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो। उसके अलावा आपको जो डेली रेंटल्स हैं सेल्फ ड्राइव कार के, और जिस भी आप कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे, हम इसीलिए सोच रहे थे क्योंकि दुबई में ऑफ कोर्स फ्यूल थोड़ा सस्ता है। तो आपको वहाँ पे फ्यूल के रेट वगैरह पता करके, अगर आपको लगता है कि सेल्फ ड्राइव कार आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। सेकंड ऑप्शन होता है आप कैब से कम्यूट करो। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर रहता है बट बहुत ही कन्वीनियंट होता है। तो उसमें भी अगेन यू कैन चेक बिफोर गोइंग कि अगर आप कैब वाला ऑप्शन ऑप्ट करते हो तो कैन यू अफोर्ड, मतलब ऐसा नहीं हो कि वहाँ जाके झटका लगे, अरे इतने से ट्रैवल के हमें इतने लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरा चीज़ होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर उस कंट्री का जहाँ आप जा रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो दिस इज़ द रिकमेंडेड वन। उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो है सेफ्टी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ होता है। दूसरा है यू गेट टू नो कल्चर बेटर, मतलब वहाँ का लाइफस्टाइल। आप सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस देख के आ जाओ तो आप एक कंट्री को उतना इंजॉय नहीं करते। लेकिन जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम्यूट करते हैं, हमें अलग अलग लोग मिलते हैं, हम वहाँ का जनरल लाइफस्टाइल देखते हैं। रोज़ सुबह लोग ऑफिस जा रहे हैं मेट्रो से और यू नो ऑल दैट। अब जैसे दुबई में हमने देखा मोस्टली लोग ये इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है ना वो, तो उस पर वो फोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो उस पर मेट्रो स्टेशन तक आते हैं, फिर उसको फोल्ड करके अपने साथ रख लेते हैं, मेट्रो में ऑफिस जाते हैं, फिर उसको खोल लेते हैं। तो मतलब एक यू कैन एक्सपीरियंस हाउ आर दे लिविंग देयर डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो दुबई का मैं पर्टिकुलरली बोलूँ, मेट्रो नेटवर्क बहुत अच्छा है, बस सर्विस बहुत अच्छी है, बसेस बहुत नीट एंड क्लीन है। और नियो कार्ड, सॉरी नियो नहीं, कौन सा था, नोल कार्ड नोल कार्ड बन जाता है। आप एक कार्ड बनवा लो, अगेन वही प्रीपेड, आप उसमें पैसे डालो, उससे आप ये भी एक्सेस कर सकते हो, मेट्रो भी, आप बसेस भी एक्सेस कर सकते हो, ट्रैम, मोनोरेल, सब कुछ आप उस कार्ड से एक्सेस कर सकते हो। बहुत सी जगह पे एक्सकर्जन्स भी आपकी जो है नोल कार्ड से पेमेंट हो जाती है। तो नोल कार्ड ज़रूर बनवाना, मतलब दुबई जा रहे हो तो नोल कार्ड ज़रूर बनवाना। और किसी और कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पे भी देखना कोई ऐसा कॉमन कार्ड अगर बनता है तो वो बनवा लेना चाहिए। अनलिमिटेड वाला बनवाना है तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। हमने नहीं बनवाया था क्योंकि हमारे तो
बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं हो रहा था, हम एक दिन में 1 या 2 एक्सकर्शंस ही कर पा रहे थे क्योंकि सभी कुछ टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत चीप है। अदरवाइज़ भी अगर आप नॉर्मल भी पे करते हो ना तो 4 दिरहम आई थिंक एक रूट पे हमें पड़ रहा था पर पर्सन। तो दैट वाज इट। और जो उन्होंने पाम जो मेरा बनाया वो पूरा कवर हो रहा है मोनोरेल और ट्रैम से। ऑसम एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया। मतलब पहली बार किया था तो ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस आई थिंक ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बोट ट्रांसपोर्ट है, मतलब बाय वाटर यू कैन ट्रैवल, तो वो भी ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द कम्यूट। अब है नेक्स्ट, आपको वहाँ पे फ़ोन चाहिए, सिम चाहिए, उसके लिए क्या है, तो हम जब दुबई गए हैं हमें वहाँ पे जब इमिग्रेशन से हम बाहर आने लगे 2 सिम फ्री में मिले थे। और वहाँ पे वो 24 आवर्स तक यू हैव डेटा ऑल्सो, आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दुबई में डेटा वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। हमने डेटा नहीं लिया, हमने वो सिम लिए। सिम से क्या होता है कि आपके पास एक फ़ोन नंबर हो जाता है। एक तो आपको किसी को नंबर देना पड़ता है होटल में या फिर एक्सकर्जन्स वालों को कि वो आपको कांटेक्ट कर सकें जस्ट इन केस आप की बात नहीं हो पा रही हो, ठीक है। और सेकेंडली नंबर तो होना ही चाहिए। सेकेंडली हर जगह वाईफाई होता है, तो वाईफाई भी कनेक्ट करने के लिए आपको एक OTP आता है, ठीक है। जो भी मेट्रो स्टेशंस पे या मॉल्स में या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाओ उनकी वाईफाईज हैं, तो वाईफाई ऑलमोस्ट हर जगह था। हमने वाईफाई नहीं लिया, कुछ जगह प्रॉब्लम भी आई बट हमने नहीं लिया क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। सेकेंडली थोड़ा सा फ़ोन से आप दूर रह सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं चल रही थी दुबई में, तो कॉलिंग के लिए कुछ और अगर आपको ज़रूरी है किसी से बात करनी है पीछे तो यू कैन व्हाट्सएप टेक्स्ट चल रहे थे, कॉलिंग नहीं चल रही थी। तो उनकी कुछ ऐप्स हैं वो आप ऑलरेडी सेटअप कर सकते हो आपके फ़ोन में। और उसके बाद है शॉपिंग। शॉपिंग में ऑफ कोर्स अगेन हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट है, लेकिन दुबई में इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते थे। तो अगर आप दुबई में शॉपिंग करते हैं, मैं स्पेसिफिक दुबई की बात करूँगी, तो US डॉलर्स लेके जाना, क्योंकि कार्ड पे आपको लगता है 2% चार्ज, या फिर आप या तो कैश ही लेके जाओ AED जितना भी है, बट USD वहाँ पे एक्सेप्ट होता है, ठीक है। सेकेंडली अपना आपको शॉपिंग करते हुए ये ध्यान में रखना है कि आपकी लिमिट क्या है उसकी वेट ऑफ जितना आप कैरी कर सकते हो एयरक्राफ्ट में, नहीं तो उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो वो आप पहले से ही मार्जिन रख के लेके जाओ कि हमें शॉपिंग करनी है, या फिर आप एक्स्ट्रा पैसे दो या एक्स्ट्रा पहले स्पेस यू कैन बाय, है ना, वो कर सकते हो। बाकी ब्रांड्स बहुत से ऐसे हैं वहाँ जो इंडिया में नहीं मिलेंगे, और सेम ब्रांड्स पे कलेक्शन बहुत अच्छी है। जैसे हमें नाइकी पे जो वहाँ पे कलेक्शन मिली वो यहाँ बैंगलोर में भी नहीं मिलती। अदरवाइज़ बैंगलोर में आई थिंक बहुत अच्छी कलेक्शन रहती है अगर हम दूसरे सिटीज़ से कंपेयर करें, चंडीगढ़ वगैरह से। लेकिन नाइकी पे स्पेसिफिकली हमें बहुत अच्छा कलेक्शन मिला। कपड़ों में भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आपको मिलेंगे जो यहाँ नहीं है। लग्जरी ब्रांड्स अगर आपको लेने हैं तो बेस्ट प्लेसेस दुबई मॉल, और अगर आपको नॉर्मल भी कपड़े लेने हैं या इंडियन वेयर जैसे लेने हैं तो बुर दुबई वगैरह से, मीना बाज़ार से यू कैन बाय गोल्ड। यू कैन बाय गोल्ड का लिमिट आप पता करके जाएं कितना पर फीमेल या पर मेल अलाउड है, और अगेन यू कैन हैव USD और कैश, ताकि आप 2% जो कार्ड पे लगता है वो बचा सके। बाकी सब जगह कार्ड्स चलते हैं, ऐसे नॉर्मल रूटीन में कोई इशू नहीं आता। सो आई गेस ये वाला जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर कुछ भी और क्वेश्चंस है यू कैन पोस्ट इन कमेंट सेक्शन। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।